धामनोद से किसानों की उपज खरीदकर बिना भुगतान किए व्यापारी हुआ फरार। जी हां, करोड़ों रुपयों का घोटाला होने की आशंका। फरार व्यापारी ने कई अन्य व्यापारियों को भी लगाया चूना। भोले वाले किसानों के साथ ठगी होने का यह कोई नया मामला नहीं है। पहले भी कई बार धामनोद मंडी क्षेत्र के किसानों का माल खरीदकर उनकी गाड़ी पसीने की कमाई के रुपए लेकर रफूचक्कर होना कई बार हो चुका है, परंतु आज तक ऐसे लोगों पर कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं हो पाई है। सोमवार को धामनोद नगर के कृषि उपज मंडी परिसर में सुबह 11 बजे करीब 60 से अधिक किसान जमा हो गए और मंडी प्रभारी सचिव के सामने व्यापारी द्वारा उनके उपज के रुपए नहीं मिलने की शिकायत लेकर पहुंचे। जहां किसानों ने मंडी सचिव को बताया कि नगर की फॉर्म एकलव्य ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से खरीदार गोपाला पिता सतीश कांसल एवं गोविंदा पिता सतीश कांसल ने हमारी उपज को मंडी परिसर सहित बाहर भी खरीदा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों भाइयों द्वारा की गई खरीदी का किसानों को कोई भी पक्का बिल नहीं दिया गया। किसानों के पास महज तौल पर्ची के साथ केवल सादे कागज पर बिल दिया गया है। आखिर मंडी अधिकारियों की नाक के नीचे केवल सादे कागज पर किसानों की उपज की खरीदी की जा रही है। ऐसे में मंडी प्रशासन किसानों की क्या मदद कर पाएगा, जिस व्यापारी का कोई लेखा जोखा ही मंडी अधिकारियों के पास नहीं है और व्यापारी फरार हो चुका है। ऐसी सूरत में किसान अपनी उपज की कीमत किससे वसूल पाएंगे? क्या मंडी अधिकारियों का आश्वासन महज आश्वासन बनकर ही रह जाएगा? फिलहाल किसान धामनोद पुलिस थाने पर दोनों व्यापारियों गोविंदा कांसल गोपाला कांसल सहित फॉर्म एकलव्य ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए मंडी प्रभारी से पूछ कर रहे थे। इधर मंडी अधिकारियों का कहना था कि पिछले 2 वर्ष से गोपाला कांसल को फॉर्म एकलव्य ट्रेडिंग कंपनी द्वारा खरीदी बिक्री के लिए अधिकृत किया गया है। धामनोद से अजय वर्मा की रिपोर्ट। उसमें से 10 किसानों का माल खरीद रहे हैं और 2 लोगों का सौदा पत्रक मंडी में आके करवा रहे हैं और आप बोल रहे हो कि सभी लोगों का हो रहा है। तो ये किसान भाई मैं आपको प्रूफ कर दूं, मैंने 700 क्विंटल चने अभी बेचे हैं इस किसान भाई का भी ये दायित्व बनता है कि संबंधित मैं क्यों करूं? ये मेरा खुद है, ये मंडी का अधिकार, ये मंडी का अधिकार है कि मंडी वाले व्यापारियों का जो है स्टॉक चेक करे कि आज इन्होंने क्या खरीदी बिक्री करी है, इनके आवक जावक को देखे कि क्या इनके आवक है क्या जावक है। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ मैंने 700 क्विंटल माल बेचा है और किस किस फर्म में बेचा है। 2 मिनट मेरी सुनो, आप जो निराधार हो रहे हो कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, मैं आरोप बता रहा हूँ आपके कि जो व्यापार मैंने 700 क्विंटल डॉलर चना अभी धामनोद मंडी के व्यापारियों को बेचा है और उस व्यापारियों के आप तो उनको फार्म का नाम बता दो कि इन फर्म में माल बेचा है, उनमें आपके रजिस्टर चेक करवा दो कि कितने लोगों ने आपको यार अनुमान करवाया। अनुशंसा किसी की नहीं है। मैंने 700 क्विंटल माल दिया, 1 क्विंटल माल की भी अनुशंसा रजिस्टर में दर्ज है कि किसी व्यापारी ने प्राइवेट में माल खरीदी करके जो है तो मेरे नाम से अनुबंध पड़वाया है यहाँ पे, और इस पे जो है तो सारा नजर रखने का काम था वो मंडी प्रशासन। गौरी शंकर घाड़के प्रभारी सचिव के पद पे बैठा हूँ धामनोद मंडी। सर अभी व्यापारी द्वारा किसानों का माल खरीदा गया है और खरीदने के बाद ये व्यापारी फरार है, तो कौन से व्यापारी ने माल खरीदा है, किस फर्म से खरीदा है और कितने किसानों का माल है सर? हमारे यहाँ पर जो व्यापारी था एकलव्य ट्रेडर्स, जिसने गोपाला को अधिकृत करके रखा था मंडी प्रांगण में खरीदी के लिए। गोपाल पिता सतीश जिसको अधिकृत करके रखा था, वो मंडी प्रांगण से मतलब माल खरीदी करता था और जिसका समय समय पे हम लोग उस पर ध्यान रखते थे और किसानों का भुगतान से संबंधित जो मंडी में जो माल खरीदी की गई है उन जो किसान शेष है उन किसानों का भुगतान करवाना ये मंडी वालों की जवाबदारी बनती है। अब रहा सवाल कि जो बाहर से जो खरीदी करके लेके गया उस संबंध में हमें इस संबंध में कोई अवगत नहीं करवाया गया उसको। सर क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो माल कैसा खरीदा जा रहा था, किसानों द्वारा कैसा बेचा जा रहा था? अभी लॉकडाउन के कारण शासन ने सौदा पत्रक के माध्यम से माल व्यापारियों को खरीदी करने के लिए अधिकार दिए गए, जिसमें व्यापारी भाई स्वयं अपने आईडी से मतलब सौदा पत्रक जारी करते हैं और उसका भुगतान भी स्वयं व्यापारी द्वारा बनाया जाता है। सर सुनने में आया कि किसानों को जो माल खरीद रहे वो एक कच्चे कागज पे बना कर दिया जाता है, कोई ऐसा पक्का बिल नहीं दिया जाता, इसमें क्या कहना? नहीं, इसमें ये मंडी नियमानुसार ऐसा नियम नहीं है कि कोरे कागज पे बना के दिया जाए। उसके लिए मंडी सौदा पत्रक जारी करेंगे तभी वो
मान्य किया जाएगा कि हाँ ये इन्होंने मंडी के माध्यम से माल बेचा है। तो सर ऐसा यहाँ पर कई किसान हैं जिनके पास सिर्फ कच्ची चिट्ठी बनी हुई है, कोई पक्का बिल नहीं है इनके पास। व्यापारी कई लाखों कोई व्यापारी जब माल खरीदता है हाँ। तो उनकी कोई गाइडलाइन रहती है कि कितने का माल खरीदना है, ऐसे कोई जानकारी रहती है मंडी को? ये उसका अथॉराइज रहता है कि व्यापारी द्वारा जो प्रतिभूति दी जाती है क्रय क्षमता प्रतिदिन के हिसाब से, जैसे उसका उदाहरण के लिए 3 लाख रुपए का उन्होंने एफडी अपने प्रतिभूति जमा की है, तो 3 लाख की उसकी क्रय क्षमता प्रतिदिन की रहेगी और उसका भुगतान करने के पश्चात ही वो मंडी में माल खरीदी करना पाएगा। तो अभी जो यहाँ पर जिस फर्म से माल खरीदा गया है, अब किसानों का माल चूँकि खरीद लिया है और पेमेंट नहीं डला, तो अब क्या क्या मंडी दिलवाएगी पेमेंट क्या? फिर भी मेरा ये उनका कहने का मतलब है कि जिन किसान भोले भाले किसानों से संबंधित व्यापारी द्वारा उनका विश्वास जीत के उन्होंने माल जो क्रय किया है, मेरे से जो भी मदद होगी किसान भाइयों के लिए मैं करने को लिए तैयार हूँ उनके लिए। सर व्यापारी द्वारा पक्का बिल नहीं दिया जा रहा है, लेखा जोखा कोई आपके पास वैसा पत्रक रहता है कि नहीं रहता? नहीं, हमारे पास जो लेखा जोखा का जो पत्रक रहता है वो मंडी से ऑथेंटिक रहते हैं वो। तो सर ये जो माल किसानों को कच्चा बिल से खरीद लिया, उन पे क्या मंडी प्रशासन कार्रवाई करेगा? मंडी प्रशासन ये कार्रवाई करेगी कि मेरे जो वरिष्ठ अधिकारी है वो जैसे मुझे निर्देश करेंगे, आदेश करेंगे, उसके हिसाब से मैं आगे। आपका नाम? पूर्णाशंकर मैनेजर, अनाज दलहन तिलहन व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष। यहाँ पर जो किसानों का माल खरीदा गया है जी, और एक व्यापारी फरार भी है इसमें, और कौन सी फर्म से खरीदा गया, कौन फरार है? भाई उसने माल तो अभी तक 2 साल से एकलव्य ट्रेडिंग कंपनी में खरीद लिया है। उसके बाद जो गया है उसका नाम है गोविंदा और गोपाला, और पिता का सतीश चंद कंसल गुजरी, ये लोग चले गए हैं। उसके बाद क्या है, एकलव्य ट्रेडिंग के नाम से माल ये 2 साल से खरीद रहे हैं। तो कितने किसान भाई और कितने का माल बेचा हुआ, किसानों का कितना? भाई किसानों का भी हमको मालूम पड़ा है कि करीब 60 किसानों का पैसा बाकी है और उनकी तोल पर्ची दी है, इसके अलावा कोई बिल वगैरह कुछ नहीं दिया उस व्यापारी ने। हाँ, तो व्यापारी द्वारा जो माल खरीद रहे हैं कच्ची पर्ची पे खरीद लेते हैं, किसानों को मोह लेते हैं और माल खरीद लेते हैं, वो नियम में ही नहीं है। तो ऐसे व्यापारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही मंडी प्रशासन की? लापरवाही है? हाँ, तो मंडी से प्रशासन करे उसकी कार्रवाई। हाँ, हमारे एक्ट में तो ये है कि सब काम जायज़ होना चाहिए, नाजायज़ होना ही नहीं चाहिए। तो हमारे एक्ट में ऐसी बात है। नियम में क्या आते हैं? नियम में यही आता है कि सौदा पत्रक बनवाओ, उसके बाद माल खाली करो, उसके बाद आप बिल दो, तोल पर्ची दो, काटा पर्ची दो, सब दो किसान को। तो कोई और दूसरा माल खरीद सकता है बाहर भी? नहीं, बगल लाइसेंसी थोड़ी खरीद सकता है। अच्छा, बगल लाइसेंसी तो खरीद ही नहीं सकता है। लाइसेंसधारी कौन है इसमें माल खरीददार? माल खरीदार है एकलव्य ट्रेडिंग कंपनी, रितेश क्या ऐसा कुछ नाम है, क्या नाम है उसका? नहीं, गोलू नहीं, उसका मोनू नाम है, उपनाम मोनू। खरीदा गया है तो किसानों के पास ऐसा कोई एक फार्मा का कोई सौदा पत्र की चिट्ठी है उनके पास? किसानों के पास नहीं, कोई भी नहीं है। किसानों के पास कुछ भी सबूत नहीं है, खाली सबूत है काटा पर्ची। आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों को तो शिक्षा लगना चाहिए, और क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? पवन पाटीदार। आज मंडी में क्यों आया, क्या हुआ? मक्का दे रखी है मैंने एकलव्य ट्रेडिंग कंपनी को, 163 क्विंटल मक्का दे रखी है, 1411 के भाव है, 2,30,063 रुपये की मक्का दे रखी है मैंने। और उन्होंने मेरे को कच्चे पर्ची पे बना के बिल बना के कच्चा बिल दिया और मेरे को बोल दिया था कि ऑनलाइन सौदा चिट्ठी हो रही है, मतलब सौदा पत्रक बन रहा है, हम ऑनलाइन सौदा पत्रक बना के आपको 3 रोज़ के अंदर 3-4 रोज़ के अंदर पेमेंट डाल देंगे, जिसका आज हमारा पेमेंट को हो गया 11 से 12 रोज़। और अभी हमें पता चला कि वो भग गया व्यापारी। कौन भाग गया? व्यापारी है एकलव्य ट्रेडिंग कंपनी का, मतलब एकलव्य ट्रेडिंग कंपनी से खरीदी करी है और ख़रीदार है सतीश कांसल, उनका मुनीम है। उस कंपनी ने उसको ऑथोराइज कर रखा है ट्रेडिंग कंपनी वालों ने कि हमारी खरीदी सतीश सेठ करेगा, और सतीश सेठ गायब हो चुके हैं। अब हमारा पैसा ये है, कायदा ये बोलता है कि हमारा पैसा मंडी प्रशासन दिलवाए। और व्यापारी जो किसान को माल खरीद रहा है और कच्चे बिल पे दे रहा है, तो ये सही है क्या? गलत है ना। लेकिन अभी क्या लॉकडाउन लगा रखा, मंडी बंद थी, नहीं तो हम सब किसान मंडी में माल बेचते हैं। मंडी वालों से जानकारी में ऐसा लगा, हम जानकारी लगी है कि ये लोगों को कहना है कि ऑनलाइन सौदा चिट्ठी हो रही है, अब प्राइवेट माल बेच सकते हो। ये किसका स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे? मंडी प्रभारी जो अभी है, क्या नाम है उनका? गाड़गे जी का स्टेटमेंट है ये। और तो कहीं ना कहीं मंडी प्रशासन भी जिम्मेदार है क्या? पूरा का पूरा मंडी प्रशासन जिम्मेदार है।
तो व्यापारी चाहे जितना माल खरीद सकता है, कैसा है कुछ भी कि उनकी कोई वो रहता है? उसकी गाइडलाइन दे रखी है। ये मंडी प्रशासन को पता है, किसानों को पता नहीं। किसान तो बेचारे आते हैं माल लेके, उनको तो माल बेचना रहता है। वो तो मंडी में आते तो पहले बेचना, कि मंडी भी बंद है तो प्राइवेट में बेचने जा रहे हैं। और प्राइवेट में जाते हैं तो इनसे बात हुई तो ये बोलते हैं कि उनको सौदा पत्रक ऑनलाइन बना के रखा हो, वो ऑनलाइन सौदा पत्रक बनाते हैं। और उन्होंने ऑनलाइन सौदा पत्रक बनाया कि नहीं बनाया, ये हमारे नॉलेज में नहीं है। तो व्यापारी भी कहीं ना कहीं मंडी प्रशासन को चूना लगा रहा है क्या? पेट भर के चूना लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, पेट भर के चूना लगा रहे हैं। कि अभी जितना माल मंडी में, अभी जो हम लोगों ने माल दिया है, ये टोटल जेतापुर मंडी में माल खाली हुआ है। जेतापुर मंडी किसके मतलब मंडी किसके क्षेत्र में आती है? मंडी प्रशासन के क्षेत्र में आती है। वहाँ टोटल माल खाली हुआ है, वहाँ से टोटल माल बाहर गया हुआ। वहाँ से एक थैली भी जाती है मिर्ची की, उसकी भी एंट्री रखते हैं गेट पे। मंडी अधिकारी बैठता है इनका एक गेट पे, जो डिटेल रखता है टोटल कि कितना माल बाहर जा रहा है और कितना माल अंदर आ रहा है। तो इन्होंने इतनी मक्का बेची तो उसकी डिटेल नहीं क्या इनके पास होगी, मंडी प्रशासन के पास। अब इसका अब क्या समझे किसान? कौन जवाबदार आदमी है? मंडी प्रशासन है, किसान है कि व्यापारी है? किसानों तो माल ले दिया बेचारों ने। भोला वाला किसान है। किसान ने पहले भी, मैं खुद किसान हूँ, मैंने कभी बाहर नहीं बेचा माल, हमेशा मंडी में बेचता हूँ माल। वहाँ पे बेचने गया था तो उन्होंने यही बोला कि हम ऑनलाइन सौदा चिट्ठी बना रहे हैं, हम सौदा पत्रक बना के भेज देंगे। हमसे अकाउंट नंबर ले रखा है उन्होंने, हमारे पास प्रूफ है। एकलव्य ट्रेडर्स कंपनी का सील साइन लगी हुई चिट्ठी है मेरे पास, आप चाहो तो देख सकते हो।